राधे राधे मित्रों, नमस्कार। आज बसंत पंचमी है। विद्या की देवी माँ के 3 रूपों में मुख्य तीसरा रूप माँ सरस्वती का है। विद्या ज्ञान, सद्ज्ञान, आध्यात्म हर तरफ ले जाने वाली माँ सरस्वती हैं। यही गलत की तरफ ले जाती हैं और यही अच्छाई की तरफ भी ले जाती हैं। आज विद्या की बात चल रही है, आज विद्या का दिन है, तो मैं आज एक बहुत ही अच्छे योग को लेकर के उपस्थित हूँ मित्रों। और वो योग है ISPCS की नौकरी कुंडली में कैसे राजयोग होते हैं तो मिलती है। IPS रैंक की नौकरी, UPSC भी उसको सम्मिलित कर लीजिए। इस प्रकार की नौकरियों को प्राप्त करने के लिए कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग होते हैं कि व्यक्ति ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है। तो मुख्यतः देखिए मित्रों, वही चीजें हैं राजयोग की, बस ग्रहों का अंतर देखिए क्या होता है। सबसे पहले जुपिटर बृहस्पति, जो विद्या के समझ लीजिए कि मुख्य विद्या के मालिक वही हैं बृहस्पति। बृहस्पति दूसरे ग्रह क्या है? बृहस्पति के दूत, चंद्रमा के पुत्र बुध महाराज, मरकरी। बुध क्या है? बुद्धि। क्योंकि बड़ी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए यदि बुध सही नहीं रहेंगे तो आपका टेक्निक बुद्धि जिसको बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी तेज दिमाग से हल कर देना, बुद्धिमता, बुद्धि। तो और जब बुद्धि और विद्या का मिलन होता है तो फिर निखार ही आ जाता है। तीसरा है सूर्य, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सूर्य मुख्यतः रूप से कारक है, तो सूर्य। तो यहां पर मित्रों सूर्य, बुध और बृहस्पति, ये 3 ग्रह तो मुख्य हैं कुंडली में। जब भी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण का योग हो, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का योग बने केंद्र या त्रिकोण में, और सूर्य के साथ बृहस्पति हो या सूर्य के साथ बुध हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, यानी तीनों ग्रह की किसी न किसी प्रकार से संबंध बन रहा है कुंडली में, ये ध्यान रखना है। हम ये नहीं करें कि तीनों ग्रह एक साथ हो जाए। तीनों हो जाए बहुत अच्छी बात है केंद्र त्रिकोण में, परंतु अगर सूर्य बुध एक साथ है, बृहस्पति की दृष्टि किसी प्रकार पड़ गई और सूर्य बुध की परस्पर दृष्टि दोनों की होनी चाहिए। केवल बृहस्पति की भाई 5 7 9 है, लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में ही हो या साथ में हो तो तभी परस्पर दृष्टि पड़ पाएगी, क्योंकि सूर्य बुध की तो एक ही दृष्टि है। तो ये स्थिति होनी चाहिए। और ये भी देखना है कि सूर्य के लग्न जो हो, जो आपका लग्न है उस लग्न का मित्र होना चाहिए, सूर्य और बृहस्पति और बुध। अब ये बात उठती है कि तीनों हो नहीं सकते। हाँ, ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें सूर्य और गुरु लग्नेश के मित्र होते हैं। बुध का अलग डिपार्टमेंट है, बुध शुक्र शनि का अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मिथुन लग्न, वृषभ लग्न, ये सब बुध शुक्र शनि में आते हैं। तो जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में मंगल और सूर्य पंचम भाव का स्वामी हो गया, नवम भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति, तो यहाँ पर सूर्य बृहस्पति। तो मेष लग्न वालों के लिए अगर सूर्य बृहस्पति का योग बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत ही उच्च स्तर के जो है नौकरी प्राप्त करते हैं। और मतलब आप समझ गए होंगे, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का स्वामी हो सूर्य, बुध, सूर्य और बृहस्पति। बुध को हटा दीजिए, क्योंकि बुध केवल लेंगे तो आप सूर्य बृहस्पति कारक हो जाएंगे। तो ज़्यादातर देखा गया है कि सूर्य और बृहस्पति वाले लग्नों में जो उनके मित्र हैं लग्नेश के, उनमें ज़्यादा फायदा मिलता है। और दूसरी बात, धर्म कर्माधिपति योग हो, जैसे नवमेश दशमेश का योग केंद्र में बढ़ रहा हो। दसम भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, दसम भाव ही राज्य है, दसम भाव ही नौकरी है। तो दसम भाव का देखना है कि दशमेश कहाँ है।
दसम भाव में अगर सूर्य बुध हो, सूर्य बुध की युति हो, बृहस्पति की परस्पर दृष्टि हो, या दशमेश दसम भाव में बैठा हो, दसम भाव में सूर्य मंगल का बहुत दिग्बली होते हैं ना, सूर्य और मंगल अगर दसम भाव में है तो ये बहुत ही देखे गए हैं ऐसे ISPCS के वालों की कुंडली में। गुरु बृहस्पति लग्न में बैठा हो, कर्क लग्न हो, लग्न में गुरु बैठा हो, बहुत कितना मैं आपको बताऊंगा, समय कम है लेकिन बस ये इतना जरूर देखिए कि किसी प्रकार सूर्य बुध और बृहस्पति का अगर दृष्टि या संबंध बन रहा है आपकी कुंडली में और उनकी डिग्री थोड़ी सी अच्छी है और आपका लग्नेश के मित्र हैं सूर्य और बृहस्पति, बुध को हटा दीजिए क्योंकि बुध का एक ही ग्रह रह गया और उसका डिपार्टमेंट अलग है, मैंने बता दिया आपको। तो सूर्य और बृहस्पति के लग्न हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा कि बुध के लग्न वाले में बहुत बड़े अधिकारी नहीं बनते हैं, लेकिन उनका राजयोग थोड़ा सा हट के होगा। और भी राजयोग है, बहुत राजयोग है। इस पर मैं ISPCS या UPSC के एग्जाम वालों को, जज कलेक्टर को मैं नहीं कह सकता कि मैं जो आज बता रहा हूँ कि यही पूरा योग है। राजयोग तो ऐसे है कि मैं बताते रह जाऊँ 10 दिन बीत जाएगा। वो परमात्मा है, वो कहाँ ग्रहों को कैसे सेट करेगा, वो हम आप तो बस डेट डालते हैं निकल जाता है, वो परमात्मा का काम है, वो परमात्मा ही जाने। तो ये चीज़ें कुंडली में आपके मुख्यतः देखना चाहिए, ठीक है। और आप विद्या की पूजा करें, माँ सरस्वती की आज पूजा करें, हमारी तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ISPCS UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप होपलेस ना हो। अपनी कुंडली एक बार अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर दिखाएं, आप किसी से भी अच्छे से, और दिखवा करके उसके अनुसार उसको आपने तैयारी करें। जो भी कमियां हैं उसको सही करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ शारदा।